फेस ड्राइंग आर्ट का एक ऐसा टॉपिक जिसको हर कोई सीखना चाहता है। उसमें जो इमोशन और फील कैसे लेकर के आएंगे, फेस का स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं। फेस ड्राइंग आर्ट का एक ऐसा टॉपिक जिसको हर कोई सीखना चाहता है, लेकिन फेस ड्राइंग बनाने से पहले हमें कुछ उसके फंडामेंटल है, उसके जो बेसिक्स है उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि हम जब इनिशियल लेवल पर होते हैं तो डायरेक्ट फेस ड्राइंग पे चले जाते हैं बिना उसके फंडामेंटल को समझे। लेकिन जब तक हमें ये मालूम नहीं होगा कि फेस का स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं, उसमें जो आइज़ का डिस्टेंस, नोज़ का डिस्टेंस, माउथ का डिस्टेंस वो कैसे मेजर करते हैं, वो सारा चीज़ अगर हमें मालूम नहीं होगा तो हम कोई भी फेस को एग्जैक्टली नहीं मिला पाएंगे। और फेस मिलाने का तो बात होगी अलग, उसमें जो इमोशन और फील कैसे लेकर के आएंगे वो भी हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम लोग फेस का स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे, उसमें कैसे हम आई नोज को मेजर करेंगे, कैसे हम परफेक्टली सही जगह पे मेंशन करेंगे, प्लस उसमें इमोशन कैसे लेकर के आएंगे, वो सारी चीज़ों के ऊपर आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और ये वीडियो जो होने वाला है विद डेमोन्स्ट्रेशन होने वाला है, और ये जो वीडियो रहेगा रियल टाइम में रहेगा, जिसमें आप उसको देख करके प्रैक्टिस भी कीजिए ताकि आपका भी साथ में इम्प्रूवमेंट हो सके। तो चलिए आज का जो हमारा डेमोन्स्ट्रेशन है उसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसे फेस ड्राइंग को एग्जैक्टली बनाया जाए। तो यहाँ पर जो भी मैं पॉइंट बताऊंगा उसको ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहला मैं यहाँ पर 4 लाइन दूंगा। 4 लाइन किस लिए? ताकि मुझे पता चले कि कौन चीज़ कहाँ पास आएगा। तो पहला जो हमारा ऊपर का पार्ट है वो हमारा हेड के लिए है, दूसरा नोज़ के लिए और तीसरा चिन के लिए। और बीच में मैं स्ट्रेट लाइन दे दिया क्योंकि ये फेस सेंटर में है। सेंटर मतलब फ्रंट में दिखता हुआ एक रेफरेंस फोटो है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर सेंटर में लाइन दे दिया। अगर वो साइड दिखता तो मैं साइड एरिया में करके उसको लाइन देता। तो अब यहाँ पास मैं प्रोपोर्शन जजमेंट कर रहा हूँ कि A4 साइज़ का जैसे हमारा पेपर है तो कैसे उसको सेंटर में बैठा है और चीज़ें कहाँ पास, बाकी डिटेलिंग जो मैं बाद में ऐड करूँगा वो कितने एरिया में कवर करना है, इसके लिए मैं यहाँ पर सबसे पहले प्रोपोर्शन जजमेंट कर रहा हूँ। और ये जो टेक्निक है बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट इसी टेक्निक को फॉलो करते हैं एक पोर्ट्रेट ड्राइंग बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ पास मैं लूज़ मेथड से उस चीज़ को ड्रॉ कर रहा हूँ, लूज स्केचिंग बोलते हैं जिसको। तो उसी तरह से मैं यहाँ पास प्रोपोर्शन जजमेंट कर रहा हूँ। और ये जो स्टडी कर रहा हूँ इसको आप अगर इनिशियल लेवल पर है तो आपको बार बार करना पड़ेगा इस तरह का स्टडी, ताकि आप इस चीज़ को ईजिली ड्रॉ कर पाओ। और ईजिली जब इस चीज़ को ड्रॉ कर पाते हो फिर जा करके आप डिटेलिंग वर्क भी ईजिली कर पाओगे, क्योंकि आप कहीं ना कहीं चीज़ों को सही जगह बैठाना सीख जाते हो। तो यहाँ पास आइज़ के लिए मैं देखिए कि कैसे मैं वहाँ पास मेजरमेंट किया, यानी कि हमारा एक आइज़ और दूसरा आइज़ का बीच का जो हमारा डिस्टेंस है वो एक आई के बराबर होता है। तो इसीलिए यहाँ पास मैं बस मेजरमेंट के लिए उस चीज़ का डॉट दे करके वहाँ पास मेंशन कर दिया कि यहीं पास हमारा आइज़ बनेगा। नोज़ के लिए तो मैंने पहले ही लाइन दे दिया था और माउथ के लिए भी वो लाइन दे दिया। और जो नोज़ और चीन का जो पार्ट है उसको बराबर आप 5 भाग में डिवाइड कर सकते हैं, जिससे पता चले कि आपका माउथ कहाँ पास आएगा। अब यहाँ पास मैं रफली जो आई का जो पार्ट है उस चीज़ को ड्रॉ करूँगा। तो आइज़ में भी मैं ज़्यादा डिटेलिंग शुरू में नहीं देख रहा हूँ कि उसका शेप्स क्या है, कैसा आकार का है, वो कुछ भी नहीं देख रहा हूँ। और यहाँ पर नॉर्मली बस एक एलिप्स शेप्स का सर्कल टाइप का बना दे रहा हूँ ताकि मुझे पता चले कि इतने एरिया में ही वो आइज़ बनेगा। अब नोज़ का पार्ट के लिए भी यहाँ पर ज़्यादा डिटेलिंग नहीं दे करके नॉर्मली उस चीज़ को ड्रॉ कर दे रहा हूँ ताकि पता चले कि वहीं पास हमारा नोज़ बनेगा। अब जाते हैं हम लोग थोड़ा सा डिटेलिंग में, हल्का सा और डिटेलिंग में जाएंगे, लेकिन ज़्यादा भी डिटेलिंग में नहीं जाना है और उस चीज़ को यहाँ पर ड्रॉ करूँगा। तो यहाँ पास आइज़ को ध्यान से देखूँगा, ऑब्जर्व करूँगा। और जब आप आइज़ ड्रॉ कर रहे हो या कोई भी पार्ट जो बॉडी का है उसका आप ड्रॉ कर रहे हो तो आपका मेन फोकस एक ही चीज़ पर होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पास हमारा रेफरेंस है, उसको हम लोग ड्राइंग कर रहे हैं, तो यहाँ पास सबसे पहला चीज़ मैं यहाँ पास आई ड्रॉ कर रहा हूँ। तो आई का एक पार्ट, सिर्फ आई को आपको ध्यान में रखना है, बाकी सारे चीज़ को भूल जाना है। यहाँ पर आप ध्यान में रखिए कि पूरा पोर्ट्रेट हमको बनाना है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ आई को फोकस करके उसको ध्यान से देख करके कहाँ कहाँ क्या चीज़ हमें ऐड करना चाहिए उन सारी चीज़ों को देख करके यहाँ पास इम्प्लीमेंट करना है। और उस चीज़ को जितना ज़्यादा आप ऑब्जर्व करोगे, जितना ज़्यादा उस चीज़ को आप देखोगे कैसा शेप्स है, जब आप ड्राइंग करोगे तो ऑटोमेटिक उस तरह का जो लुक्स है वो आने लगेगा। तो यहाँ पास वही चीज़ मैं इम्प्लीमेंट करके उस चीज़ को ड्रॉ कर रहा हूँ। अब जो मैं यहाँ पर ड्राइंग बनाया तो यहाँ पास थोड़ा सा मैं उसको इरेज कर रहा हूँ ताकि थोड़ा सा लाइट हो सके। बाकी भी डिटेलिंग अगर बाद में ऐड करता हूँ तो एक ही चीज़ पे मेरा फोकस ना बैठे, इसीलिए यहाँ पास इरेज कर दिया। अब यहाँ पास मैं थोड़ा सा और डिटेलिंग ऐड करूँगा कि आइज़ का शेप्स वगैरह सारा चीज़ देख करके। और स्टार्टिंग में हो सकता है कि ये परफेक्टली ना बने, तो यहाँ पास कोई दिक्कत नहीं है। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को ड्रॉ करोगे तो ऑटोमेटिक वो अच्छा होता चला जाएगा।
और स्टार्टिंग में जैसे होता है कि आप डायरेक्ट जो टफ चीज़ें जो लेने स्टार्ट कर देते हैं, जैसे कि पोर्ट्रेट पूरा ड्राइंग बनाने लग जाते हो, तो आप एक चीज़ पे फोकस नहीं कर पाते उस समय। तो इसीलिए स्टार्टिंग में बेसिक चीज़ों पे आप ट्राई कर सकते हैं, जैसे एक पार्ट लेकर के उस चीज़ को ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे आइज़ का पार्ट, नोज़ का पार्ट, उस चीज़ को जब ड्रॉ करोगे और एग्जैक्टली उस तरह का मिलाने लग जाओगे, तब जा कर के आप पूरा फुल पोर्ट्रेट ले करके पूरा फुल जो फेस है उसको लेकर के ड्रॉ कर सकते हो, जिससे आप एक मतलब ज़्यादा टाइम तक आप उस चीज़ को कॉन्टिन्यूस बेसिस पे काम कर सकते हो। क्योंकि स्टार्टिंग में होता है कि आपका वो पेशेंस लेवल नहीं होता है, आप चीज़ों को जल्दी करने के चक्कर में रहते हैं कि जल्दी जल्दी बना लेंगे और उसको सोशल मीडिया में पोस्ट करेंगे। लेकिन स्टार्टिंग में जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना है, इसीलिए छोटे छोटे पार्ट को लेना स्टार्टिंग में ज़रूरी है, ताकि आप एक पार्ट को देखोगे तो ज़्यादा चीज़ों को ऑब्जर्व कर पाओगे। अब यहाँ पास मैं वैल्यूज़ भी थोड़ा थोड़ा ऐड कर रहा हूँ ताकि वो उस तरह का लगे। तो यहाँ पास तो मैं चारकोल पेंसिल लिया हूँ, ग्रेफाइट पेंसिल नहीं लिया, ताकि मैं डार्कली आपको दिखा सकूँ। और मैं यहाँ पास वैल्यू ऐड करने के साथ साथ उस चीज़ को ड्रॉ भी कर रहा हूँ। और जब अगर आप अलग टाइप का जो शेडिंग करते हैं, उसके लिए आपको शेडिंग नहीं भी ऐड करेंगे तो चलेगा, या तो पूरा लाइट पेंसिल लेकर के उस तरह का शेडिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पास पेंसिल मैटर नहीं करता है, आप कोई भी पेंसिल ले करके उसको ड्रॉ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये पेंसिल लेंगे तो ही आप परफेक्टली अच्छी तरीके से ड्राइंग कर पाएंगे, ये बिल्कुल नहीं है, ऐसा कोई रूल नहीं है। आप कोई भी टूल का यूज करके उस तरह का पोर्ट्रेट बना सकते हैं। जो भी मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ ये नॉर्मल स्केचिंग है, कोई मैं डिटेलिंग वर्क नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर स्केचिंग मतलब क्विकली आपको उस चीज़ को बस फील कराना है कि हाँ वही पोर्ट्रेट मैंने बनाया है। तो इसीलिए यहाँ पास क्विकली बस मैं वो फील लाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पास कोई ज़्यादा डिटेलिंग नहीं देख रहा हूँ कि परफेक्टली हमारा शेड हुआ कि नहीं, उस तरह का टेक्सचर आ रहा कि नहीं आ रहा, वो बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। नॉर्मल यहाँ पास मैं पोर्ट्रेट बस वो जो ड्राइंग है उसको परफेक्टली यहाँ पास करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अब हमारा जो सेकेंड आइज़ है उसको मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। तो सेकेंड आइज में भी मैंने जो शेप्स दिया था तो वो हो सकता है कि वो परफेक्टली ना था शुरू में, लेकिन यहाँ पास मैं शुरू से फिर उसको मेजर करके उस चीज़ को ड्रॉ कर रहा हूँ। तो जैसे कि आइज़ का हमारा देख सकते हैं डिस्टेंस जो है, जो बीच में जो हमारा डिस्टेंस है वो एक आई के बराबर है। और जो साइड का जो पार्ट है उसके लिए भी एक आइज़ का आप डिस्टेंस शुरू में रख सकते हैं। जब आप चीज़ों को कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं तो आप एक आइज़ का डिस्टेंस साइड में भी रखें, लेकिन बाद में जब उसको आप डिटेलिंग देना स्टार्ट करोगे, जैसे कि आइज़ के राइट साइड में हेयर है, तो वो चीज़ आप बाद में इम्प्लीमेंट करोगे। जब आप बाद में हेयर को ड्रॉ करोगे तो आप वहाँ पर देख सकते हो कितना डिस्टेंस है और उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो स्टार्टिंग में वो सारा चीज़ नहीं देखना है, आपको बेसिक जो कहाँ पास कौन से चीज़ें आएगा वो चीज़ कंस्ट्रक्ट करना आना चाहिए। तो यहाँ पास सेम वही चीज़ मैंने किया, पहले कंस्ट्रक्ट किया, लाइन के थ्रू देखा, उसके बाद जाकर के उसमें धीरे धीरे डिटेलिंग ऐड कर रहा हूँ। और ये बेसिक चीज़ें हैं और इससे भी ज़्यादा डिटेलिंग होता है, तो वो चीज़ मैं बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है यहाँ पास, क्योंकि ये नॉर्मल स्केचिंग है। इसमें आपको यही सारा चीज़ को ध्यान में रखना पड़ेगा। बेसिक पहला चीज़ हो गया कंस्ट्रक्ट करना, दूसरा चीज़ हो गया चीज़ों को सही जगह बैठाने के बाद उसमें हल्का डिटेलिंग ऐड करना, उसके बाद जाकर के उसको जितना ज़्यादा आप सुधार सकते हो सुधारिए। और यहाँ पास मैं शेडिंग कर रहा हूँ, लेकिन इनिशियल लेवल पर है तो आप शेडिंग पे भी ध्यान मत दीजिए, डायरेक्टली ड्रॉ कीजिए। जितना ज़्यादा आप ड्रॉ करोगे, क्योंकि शेडिंग से क्या होता है कि आप डायरेक्ट शेडिंग कर देते हो तो फिर उसको आप सुधार नहीं पाते हो, क्योंकि आप शेडिंग कर दोगे तो उसको आपको सुधारने में ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन अगर आप डायरेक्ट कंस्ट्रक्ट किए हैं, बस नॉर्मल स्केचिंग की है, ड्राइंग की है, तो आप उसको बाद में देख सकते हो कि कहाँ पास मेरा गलती है और उस गलती को बाद में सुधार सकते हो आप ईजिली। तो इसीलिए स्टार्टिंग में स्केचिंग पे ज़्यादा जोर देना चाहिए। और बहुत सारे लोग बोलते भी है कि आपको डेली स्केचिंग करना चाहिए। भले कोई भी मीडियम से आप काम कर रहे हो, डेली बेसिस पे किसी भी टूल का आप यूज कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डेली बेसिस पे स्केचिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मिनिमम हाफ एन आवर या 1 आवर स्केचिंग को देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि ये बाद में जब आप बड़े बड़े जो आर्ट वर्क बनाते हैं तो यही जो बेसिक चीज़ें हैं वहाँ पास काम देने वाली है। और ये कंस्ट्रक्शन का जो काम है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको आर्ट फील्ड में प्रोफेशनली आगे बढ़ना है। तो आप जितने भी आर्टिस्ट को देख लीजिए जो बहुत हाई लेवल पर है, वो सबसे पहले जब उसे बिग कोई आर्ट वर्क बनाने को मिलता है या फिर बहुत सारे मंच शो होते हैं, डायरेक्ट वहाँ पे स्केचिंग करना होता है लाइव,
तो वहाँ पास वो चीज़ों को इसी तरह से कंस्ट्रक्ट करते हो। तो यहाँ पास वो हो सकता है कि ब्रश लिए हो, लेकिन जब ब्रश से भी वो ड्रॉ कर रहे होते हैं तो उस समय उसके माइंड में वही सारा चीज़ चलती रहती है कि कैसे हम चीज़ों को कंस्ट्रक्ट करेंगे, कौन सा चीज़ें कहाँ पर आएगी, वही सारा चीज़ को देख करके उस चीज़ को कंस्ट्रक्ट करते हैं। उसके बाद जा करके उसमें डिटेलिंग में जाते हैं। तो बेसिक चीज़ें जब आप ये चीज़ सीख जाते हो तो आप जब टॉप लेवल की जब आर्टवर्क को बनाते हो ना, तो आपके माइंड में भी यही सारा चीज़ चलते रहती है और आप चीज़ों को ईजिली ड्रॉ कर पाते हो। क्योंकि जब हम प्रोपोर्शन जजमेंट या बेसिक शेप्स के थ्रू कैसे ड्रॉ करेंगे ये सारा चीज़ जानते हैं, तो हम जब रोड में भी चलते हैं ना, तो रोड में भी यही सारा चीज़ देखते हैं कि अगर बाइक खड़ा है तो बाइक को बेसिक शेप्स के थ्रू देखेंगे कि हाँ, आगे का पार्ट के लिए हम एलिप्स शेप दे सकते हैं, चक्के के लिए एक सर्कल दे सकते हैं, सीट के पार्ट के लिए एक और एलिप्स शेप दे सकते हैं, उसके बाद जाकर के उसमें डिटेलिंग ऐड कर सकते हैं। तो यही बेसिक चीज़ें आगे जाकर के काम देती है। और हम जब आँखों से ये सारा चीज़ देखना स्टार्ट कर देते हैं ना, तो बाकी चीज़ें भी हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी होने लगता है। इस तरह का जब आप पोर्ट्रेट बनाते हो तो आपको यहाँ पर रैपिड स्केचिंग भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है, क्योंकि आप रैपिड स्केचिंग जब करते हो तो आप चीज़ों को जल्दी कैसे ड्रॉ करें, कैसे आप उस तरह का फील लेकर के आ पाओ अपने ड्राइंग में, वही सारा चीज़ आपको यहाँ पास हेल्प करता है। तो इसीलिए रैपिड स्केचिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पास मैं रैपिडली ही इस चीज़ को ड्रॉ कर रहा हूँ, क्विकली बस वो फील लाने की कोशिश कर रहा हूँ। और यहाँ पास रेपिटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको ग्रोथ के लिए। जब आप रैपिड स्केचिंग करते हो या फिर प्रोपोर्शन जजमेंट या इस तरह का जो मेजरमेंट किस तरह से किया जाता है, ये सारा चीज़ जब सीख रहे होते हैं तो आप चीज़ों को कंस्ट्रक्ट करने सीख रहे होते हैं। एग्जाम्पल ले हम एक सिंगिंग का ही या फिर डांसिंग का चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। तो डांसिंग में देखे होंगे बहुत सारे जो आर्टिस्ट है वो डांस सीखते हैं। तो जब डांस सीखते हैं तो उस समय तो वो डांस सीखे, लेकिन डांस के बाद भी बहुत मतलब कुछ और भी काम कर रहे होते हैं। तो उस समय वो डांस की स्टेप्स को अपने माइंड में सोच रहे होते हैं कि हाँ, इस स्टेप के बाद ये स्टेप होने वाला है, ये ऐसा स्टेप से, और बैठा हुआ भी है तो उसके बॉडी एक जगह पर स्थिर है, लेकिन उसके अंदर से कहीं ना कहीं डांस निकल रहा होता है। तो वो उस टाइम पे उस चीज़ को फील कर रहा होता है। तो उसी तरह आर्ट में भी सेम चीज़ है। जब आप चीज़ों को ड्रॉ कर रहे हो वो तो ड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन आप बिहाइंड द सीन आप क्या क्या कर रहे हो, अपने माइंड में कैसे उस चीज़ को फील कर रहे हो कि हाँ, इस तरह का ड्राइंग को बनाना चाहिए, इस तरह का लाइन देना चाहिए एक पोर्ट्रेट में, आप चीज़ों को कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, वो सारा चीज़ आप सोचते हो। तो आप कहीं ना कहीं आप उस समय भी सीख रहे होते हो। तो इसीलिए आप बिहाइंड द सीन ऐसे बहुत सारी चीज़ सीख सकते हो। आप बाहर जा रहे हो तो आप चीज़ों को जब देख रहे हो तो उसको सिंपल वे में देखने की कोशिश करें। और क्योंकि बोलते हैं ना कि हम ड्राइंग हाथों से नहीं बनाते, आंखों से बनाते हैं। हम चीज़ों को कैसे कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं आइज़ के थ्रू, वही सारा चीज़ हमारा ड्राइंग में हेल्प करता है। तो इसीलिए बोला जाता है कि आप आंखों से पहले ट्रेन हो, आंखों से ड्राइंग करना सीखिए, तब जा करके आप हाथों से परफेक्टली ड्राइंग करना सीख पाओगे। तो आप वही सारा चीज़ कीजिए, तब जा करके आपका ड्राइंग काफ़ी ज़्यादा हेल्प होने वाला है। आप बाहर जाइए, चीज़ों को देखिए। वो अगर कोई भी शेप देख रहे हैं, मान के चलिए एक आप कार ही देख रहे हो, तो कार का शेप्स कैसा है पहले उसको देखिए। बीच के पार्ट के लिए आप बॉक्स दे सकते हैं, आगे के पार्ट के लिए एक चपटा जो बॉक्स होता है उस तरह का शेप दे सकते हो, सर्कल दे सकते हो चक्के के लिए। तो इस तरह का पहले शेप्स में देखिए, फिर जा करके उसमें डिटेलिंग का बात होता है। तो इसीलिए इस तरह का जो एक्सरसाइज है वो अपने करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आइज़ को ट्रेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वही सारा चीज़ हमारा जो पोर्ट्रेट हो या किसी भी तरह का जो हमारा ड्राइंग हो, चाहे लैंडस्केप हो या कोई भी चीज़ हो, वहाँ पास बहुत ज़्यादा हेल्प करता है यही सारा चीज़। तो यहाँ पास सारा चीज़ मैं यहाँ पास ऐड कर रहा हूँ, प्लस यहाँ पास शेडिंग भी ऐड कर रहा हूँ, यानी कि वैल्यूज़ ऐड कर रहा हूँ। और बियर्ड के लिए भी उस चीज़ को देख रहा हूँ कि डिस्टेंस कितना है। तो यहाँ पास जब आपका आइज़ बन जाता है तो आइज़ के थ्रू आप बाकी चीज़ें भी ऐड करना स्टार्ट कर सकते हो, और बाकी चीज़ें भी परफेक्टली बनता चला जाता है। क्योंकि आइज़ से आप मेजरमेंट करते हो, क्योंकि नोज़ का देख सकते हैं आप कितना ब्रॉड है, वो आइज़ के थ्रू ही देखा जा रहा है कि कितना लाइन खींच करके आप देख सकते हैं कि कहाँ पर नोज़ का पार्ट आएगा। उसके बाद जो मोज का पार्ट है उसके लिए भी आप आइज़ से ही उस चीज़ को मेजर कर सकते हो। लिप्स के पार्ट के लिए मैंने बताया कि नोज़ से चीन के पार्ट का जो डिस्टेंस है उसमें 5 पार्ट में उसको डिवाइड कीजिए। उसके बाद फर्स्ट पार्ट तो हमारा मोच में चला जाएगा, दूसरा पार्ट वहाँ अपर लिप्स में चला जाएगा, और तीसरा पार्ट जो है लोअर लिप्स में चला जाएगा। बाकी 2 पार्ट अब नीचे के लिए रख सकते हैं, या फिर आप देखिए कि चीन अगर ज़्यादा लंबा है तो उस चीज़ के लिए आप उसको बढ़ा सकते हैं बाद में। क्योंकि
हर कोई का फेस एक जैसा नहीं रहता है, हर कोई का फेस अलग अलग रहता है। तो यहाँ पास लूमिस मेथड का भी यूज करते तो वही सारा चीज़ होता है। और लूमिस मेथड अगर किसी को नहीं पता है तो आप कमेंट करके बताइए, मैं उसके लिए भी वीडियो ले आऊँगा कि लूमिस मेथड के थ्रू फेस ड्राइंग कैसे बनाएं। लेकिन लूमिस मेथड में भी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं लूमिस मेथड तो सीख गया लेकिन परफेक्टली ड्राइंग नहीं हो पा रहा। तो लूमिस मेथड से ड्राइंग बना पाएंगे ये एक मिथ है और कुछ नहीं। लूमिस मेथड सिर्फ एक टेक्निक है कि आप चीज़ों को कैसे सही जगह पर बैठाएंगे, कैसे आप चीज़ों को कंस्ट्रक्ट करेंगे। अगर लूमिस मेथड से ड्राइंग बनाना, पोर्ट्रेट बनाना इतना ईजी होता तो हर कोई पोर्ट्रेट नहीं बना लेता। तो इसीलिए वो मिथ है, तो उसको मत रखिए। आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। आप चीज़ें जब आप जान जाते हैं कि कौन सा चीज़ों को कैसे मेजरमेंट किया जाता है, कैसे देखा जाता है, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है किसी भी तरह का पोर्ट्रेट या किसी भी तरह का लैंडस्केप बनाने को। तो इसीलिए ये सारा स्टेप्स आई होप कि आपने नोट किया होगा और इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा। आप मेजरमेंट के लिए यही सारा चीज़ का यूज कर सकते हैं जिससे आप परफेक्टली उस तरह का फेस ड्राइंग कर सकें। और हो सकता है कि परफेक्टली फेस ड्राइंग के लिए आप सेम मेजरमेंट भी यूज कर रहे हो लेकिन आपका फेस ड्राइंग परफेक्टली ना बन पा रहा हो। लेकिन यहाँ पास उन सारी चीज़ों को बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। जब आप एक बार, दो बार, तीन बार इस चीज़ को बार बार प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिक आपका जो फेस है एग्जैक्टली मिलने लगेगा। स्टार्टिंग में होता है कि किसी का फेस परफेक्टली नहीं मिल पाता है क्योंकि ये इतना ईजी भी नहीं है कि आप एक बार में बनाओ, हाँ टेक्निक पता चल गया एक बार में बनाओ तो आपका बन जाए, ऐसा कुछ नहीं है। आपको उसको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उस चीज़ में टाइम देना पड़ेगा। आप जितना ज़्यादा टाइम दोगे, उस चीज़ को ड्रॉ करोगे, आपका तब जा करके वो चीज़ परफेक्ट होता है क्योंकि एक बार में कोई भी चीज़ परफेक्टली नहीं बनता है। तो यहाँ पास भी मैं फेस ड्राइंग बनाया तो हो सकता है कि ये परफेक्टली ना बने, तो यहाँ पास मैं बार बार उसको इरेज करूँगा, देखूँगा कि कहाँ पास गड़बड़ी है, उस चीज़ को सुधारूँगा। और यहाँ पास इसीलिए मैं स्टार्टिंग में बोला कि यहाँ पास शेडिंग स्टार्टिंग में ऐड मत कीजिए ताकि आप उसको बाद में देख करके उसको सुधार सकें। क्योंकि हो सकता है कि शेडिंग कर लेते हैं तो आप उस चीज़ को बाद में सुधारने में वो दिक्कत हो, क्योंकि शेडिंग ऐड कर दी है, डार्कनेस ऐड कर दी है, तो जब इरेज भी करोगे तो कहीं ना कहीं वो डार्कनेस दिख ही जाता है। तो इसीलिए स्टार्टिंग में बेसिक स्केचिंग करें। और यहाँ पर जो मैं हेयर बना रहा हूँ तो हेयर के लिए ज़्यादा डिटेलिंग नहीं दे रहा हूँ, नॉर्मल बस रैपिडली उस चीज़ को ड्रॉ कर रहा हूँ क्योंकि हेयर में देखा जाए तो बहुत सारा डिटेलिंग है। अगर मैं इसको बनाने जाऊँ तो मुझे बहुत सारे टूल का भी यूज करना पड़ेगा, नीडेड इरेजर या तो मोनो जीरो इरेजर या फिर ब्लेंडिंग टूल, क्योंकि यहाँ पर हेयर भी थोड़ा सा स्मूथ है तो उसके लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा टूल का यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन मैं यहाँ पास कोई भी टूल यूज़ नहीं करने वाला हूँ क्योंकि ये क्विकली मुझे बस वो फेस का जो स्ट्रक्चर है उसको तैयार करना है, फेस का जो फील है उसको लाना है। इसीलिए मैं क्विकली बस एक पेंसिल का यूज करके उस चीज़ को ड्रॉ कर रहा हूँ। तो यहाँ पास तो हमारा जो फेस है लगभग कंप्लीट है, लेकिन मैं यहाँ पास वैल्यूज़ अभी तक ऐड नहीं किया हूँ, इसको मैं बाद में करूँगा। पहले जो नीचे का पार्ट है वो सारा चीज़ मैं यहाँ पर ड्रॉ कर दे रहा हूँ। और बेयर्ड का पार्ट के लिए भी देख सकते हैं थोड़ा सा डार्क एरिया है तो उस चीज़ को मैं यहाँ पास इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ और उस चीज़ को वो फील लाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब नीचे का जो पार्ट है, जो शर्ट है, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा जो देख सकते हैं लाइन यूज है, कहाँ पास कितना डार्क है कितना लाइट है, तो वो सारा चीज़ अभी ध्यान नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मेरा मेन फोकस यहाँ पास फेस पे था। इसीलिए फेस को परफेक्टली मैं यहाँ पर ड्रॉ किया। अब नीचे के पार्ट के लिए मैं रफली बस उस चीज़ को शेड ला दूंगा, बस नॉर्मली डार्क कर दूंगा ताकि बस वो उस तरह का फील लगे। अब यहाँ पास मैं हल्का सा डार्क एरिया डाल दे रहा हूँ ताकि उस तरह का बस फील आए। एक बार और मैं बोलना चाहूँगा कि आर्ट में आगे बढ़ने के लिए आपको फंडामेंटल लेवल पर स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप फंडामेंटल लेवल की चीज़ों को समझ जाओगे तो आपके लिए किसी भी तरह का ड्राइंग बनाने में कोई डिफ़िकल्टी फेस नहीं करना पड़ेगा। तो इस चीज़ को बार बार आप प्रैक्टिस कीजिए, बार बार इस चीज़ को ड्रॉ कीजिए, अलग अलग पोर्ट्रेट लेकर के उस चीज़ को जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिक आपका जो फंडामेंटल लेवल की चीज़ें हैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। तो आई होप कि आपने इस चीज़ को प्रैक्टिस किया होगा। तो अगर प्रैक्टिस किया तो आप मुझे इंस्टाग्राम में टैग भी कर सकते हैं ताकि मैं आपके वर्क को देख सकूं और मुझे पता चले कि कितने लोग सीरियसली इस चीज़ को मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा क्योंकि आपके एक लाइक से बहुत सारे जो एस्पायरिंग आर्टिस्ट हैं वहाँ तक हमारा वीडियो पहुँचता है, उनको भी उससे हेल्प मिल पाता है क्योंकि इंटरनेट ही ऐसा सोर्स है जो कहीं भी पहुँच सकता है, चाहे वो रूरल एरिया हो चाहे कोई भी एरिया हो। तो यहाँ पर जो हमारा पोर्ट्रेट है वो तो बन के तैयार है, लेकिन अगर आपको यहाँ पास और भी डिटेलिंग ऐड करना है तो आप कर सकते हैं बाद में डिटेलिंग ऐड। तो चलिए अभी तो हम लोग का ये वीडियो क्लोज करने का टाइम हो गया, तो चलिए वीडियो को क्लोज करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।